सोशल मीडिया में आजकल बॉयकॉट मालदीव और एक्सप्लोर इंडियन आइसलैंड हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। तो आज के वीडियो में इस मामले को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और 4 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे पे जाते हैं और वहां 1156 करोड़ के कामों का लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए इनॉग्रेशन करते हैं और लक्षद्वीप के कुछ वीडियो और फोटोज अपने सोशल मीडिया हैंडल पे वो पोस्ट करते हैं, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों ने भारत और पीएम मोदी को लेकर नेगेटिव बयान दिए और हमारे पीएम, हमारे देश और हमारे कल्चर का मजाक उड़ाया। लेकिन मोदी जी ने ना ही मालदीव के खिलाफ कुछ बोला है और ना ही कुछ लिखा है। वो सिर्फ अपने देश के टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें कोई गलत या गैर कानूनी नहीं है। लक्षद्वीप का जमीनी इलाका भले ही छोटा हो, लेकिन लक्षद्वीप के लोगों का दिल समुद्र जितना विशाल है। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। मालदीव के उन मंत्रियों के बयान के बाद भारी विवाद खड़ा हो गया है और अब हमारे देश के सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स जगत के सभी बड़े बड़े लोग इस चीज को बॉयकॉट करने लगे हैं। आपको लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव का मामला समझाऊं, उससे पहले कुछ और बातें बताना चाहूंगा जिससे आपको ये मुद्दा पूरा अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आइए जानते हैं कि मालदीव है कहाँ, भारत के साथ इसके रिश्ते कैसे रहे हैं, टूरिज्म के मामले में भारत पे कैसे निर्भर है मालदीव, और अब ऐसा क्या हुआ कि उसके साथ हमारा रिश्ता खराब होने लगा है, और ये मालदीव वर्सेस इंडिया आखिर विवाद हुआ क्यों। वीडियो पूरी देखना ताकि इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे मिलने वाले हैं। पहले जानते हैं मालदीव है कहाँ और इसकी पॉपुलेशन कितनी है। ये मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक आइसलैंड कंट्री है। इसे मालदीव द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इसका आधिकारिक नाम मालदीव गणराज्य है। मालदीव का फैलाव भारत के लक्षद्वीप टापू की उत्तर दक्षिण दिशा में है। भारत के पश्चिम तट से मालदीव की दूरी 300 नॉटिकल मील है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। इसकी पॉपुलेशन करीबन 5,15,122 के आसपास है। अब जानते हैं भारत के साथ इसके रिश्ते कैसे रहे हैं। भारत और मालदीव आपस में मानवीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध साझा करते रहे हैं। पिछले कई वर्षों में संबंध घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण और बहुआयामी रहे हैं। 1965 में मालदीव की आजादी के बाद उसे मान्यता देने और देश के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में भारत था। 1965 से ही फोर्सेस, टूरिज्म, इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल, मेडिकल और कल्चरल जरूरतों के लिए मालदीव भारत पर डिपेंडेड रहा है। जब जब मालदीव में मुसीबत आई, भारत पहले हेल्प करता आया है। 1976 में सामुद्रिक संधि के तहत भारत और मालदीव ने अपने सामुद्रिक सीमा क्षेत्र तय किए। दोनों ही सार्क के संस्थापक सदस्य भी है। 1981 में दोनों ने मुक्त व्यापार समझौता भी किया। दोनों देशों के रिश्तों में सबसे अहम योगदान सैन्य सहयोग का रहा है। इसमें नवंबर 1988 के ऑपरेशन कैक्टस की अक्सर चर्चा होती है, जब श्रीलंका के पीपल्स लिबरेशन संगठन और मालदीव के विद्रोहियों ने 80 सशस्त्र लोगों के साथ देश का तख्ता पलट करना चाहा। वो राजधानी माले पर कब्जा करने में सफल रहे। तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने पाकिस्तान, सिंगापुर और श्रीलंका से मदद मांगी, लेकिन सभी ने मदद देने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने मदद देने की सहमति बताई, लेकिन इसमें 2 से 3 दिन लग सकते थे। एट द एंड उन्हें मित्र भारत ही नजर आया, जिसने मांगी गई मदद का तुरंत जवाब दिया। भारत ने 16 घंटे के भीतर 500 सैनिकों के साथ ऑपरेशन कैक्टस शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में कुछ घंटे लगे। माले को वापस कब्जे में लिया गया। इस ऑपरेशन में भारत के कई सैनिकों ने बलिदान भी दिया था। इसके अलावा 2004 की सुनामी और 2014 के जल संकट में भारत ने ही मालदीव को सबसे पहले मदद पहुंचाई थी। 2018 में ही भारत ने मालदीव को $140 करोड़ इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ने के लिए दिए। 2018 से 2022 में मालदीव से 87,000 लोग भारत में इलाज कराने आए, जो 5.15 लाख आबादी वाले देश का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। 2020 में भारत ने मालदीव को कोरोना में वैक्सीन से लेकर आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी। 2023 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मालदीव को $4 करोड़ मुहैया करवाए थे। अब जानते हैं मालदीव के टूरिज्म सेक्टर के बारे में। मालदीव की अर्थव्यवस्था अपने पर्यटन क्षेत्र पर बहुत ज्यादा निर्भर है। पर्यटन यहाँ की विदेशी मुद्रा, आय और सरकारी राजस्व का प्रमुख साधन है। पर्यटन सीधे तौर पर मालदीव की जीडीपी का लगभग चौथाई हिस्सा है और परोक्ष रूप से जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके साथ ही पर्यटन यहाँ प्रत्यक्ष रोजगार का भी बड़ा जरिया है। मालदीव के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में
पर्यटन का योगदान 1/3 से अधिक है। यदि पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया जाए तो यहाँ के कुल रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग 70% तक बढ़ जाएगा। तो अब आपको क्वेश्चन होगा कि भारत पर कैसे निर्भर है मालदीव का टूरिज्म। पिछले कुछ वर्षों में मालदीव जाने वाले पर्यटकों में भारतीयों की संख्या काफी इंक्रीज हुई है। 2018 में देश के पर्यटन बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 6.1% थी। इस साल भारत से 90,474 लोग मालदीव घूमने पहुंचे, जो पर्यटकों के आगमन का 5वां सबसे बड़ा स्रोत था। 2019 में 2018 की तुलना में लगभग दुगनी संख्या में भारत पर्यटक पहुंचे, जो अन्य देशों के मुकाबले दूसरा सबसे ज्यादा आंकड़ा था। जब दुनिया महामारी के प्रकोप से गुजर रही थी, ऐसे वक्त में 2020 में मालदीव के पर्यटन बाजार के लिए सबसे बड़ा स्रोत भारत बना। इस साल लगभग 63,000 भारतीयों ने मालदीव का दौरा किया था। 2021 और 2022 में भारत से 2.91 लाख और 2.41 लाख से अधिक पर्यटक मालदीव पहुंचे। इस तरह से दोनों वर्षों में मालदीव के पर्यटन बाजार में भारतीयों की भागीदारी क्रमशः 23% और 14.4% रही, जिससे भारत टॉप बाजार भी बना रहा। 13 दिसंबर 2023 तक भारत 11.1% बाजार हिस्सेदारी के साथ मालदीव के लिए दूसरा प्रमुख स्रोत बाजार रहा। 13 दिसंबर तक 1,93,693 भारतीय टूरिस्टों ने मालदीव की यात्रा की थी। तो अब हमारे मेन मुद्दे पे वापस आते हैं। अभी क्यों बिगड़ने लगे हैं दोनों देशों के रिश्ते। दोनों देशों के बीच दशकों से चले आ रहे मधुर रिश्तों में कड़वाहट 2023 के मालदीव आम चुनाव के बाद आई है। दरअसल मालदीव में 9 और 30 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे। इस चुनाव में पीपल्स नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार और माले के मेयर मोहम्मद मोइजू ने भारत समर्थक और निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराया और मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति बने। मोइजू के बारे में एक बात और बता दे कि वो इस चुनाव प्रचार के दौरान मोइजू की पार्टी ने इंडिया आउट नाम से अभियान चलाया था, जिसमें वहां मौजूद करीब 70 भारतीय सैनिकों को भी वापस भेजने का चुनावी वादा शामिल था और इसी बेसिस पर वो चुनाव भी जीते। एक और बात अब तक का इतिहास बता रहा है कि मालदीव में जब भी कोई नया प्रेसिडेंट बनता है तो वो पहले भारत आते हैं, लेकिन मोइजू इलेक्शन जीतने के बाद पहले तुर्की गए, उसके बाद वो चाइना गए थे। सोलिह की हार के साथ ही यह आशंका जताई गई थी कि भारत और मालदीव के रिश्ते खराब हो सकते हैं, क्योंकि मोइजू चीन समर्थक माने जाते हैं। चुनाव से पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा भी था, अगर वह राष्ट्रपति बनते हैं तो चीन और मालदीव के रिश्तों का एक नया अध्ययन शुरू होगा। मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद आशंकाएं हकीकत होने लगी। इसका पहला उदाहरण तब देखने को मिला जब नवंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद मोइजू के कार्यालय ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि सरकार ने भारत देश से अपनी सैन्य मौजूदगी वापस लेने के लिए कहा है। यहीं से दोनों देशों के मधुर रिश्ते में कड़वाहट घुल गई थी। और अभी 2 और 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। जैसे स्टार्ट में बताया कि मोदी जी ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया, वो मालदीव के कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ और मालदीव के सरकार के 3 मंत्रियों ने भारत और पीएम मोदी को लेकर अपमानजनक बयान दिया, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया और भारत और खुद देश में विपक्षियों की तीखी आलोचना के बीच मालदीव सरकार ने उन 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। और मोइजू सरकार इस बात के बारे में कह रही है कि ये उन लोगों की पर्सनल थिंकिंग थी, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। और मोइजू खुद इस बात को बोलते हैं कि हमारी सरकार का इस बात से कोई संबंध नहीं है। ऊपर जैसे बताया, मोइजू खुद भारत विरोधी है और ये मामला भी उनके ही मंत्रियों ने छेड़ा है, तो मोइजू कैसे न्यूट्रल हो सकते हैं। तो आपका क्या विचार है? हमें ये सब सुनने के बाद भी दूसरे कंट्री को इम्पोर्टेंस देना चाहिए और वहाँ जाना चाहिए, या हमारे देश के फेवर में खड़े रहकर हमारे देश को सपोर्ट करना चाहिए? आपका विचार कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।